कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन, बेसिकली इन्होंने क्या किया है, ए पूछा है, इसमें लिखा नहीं है, कहीं मिस हो गया होगा टाइपिंग में, ए पूछा है इसमें फाइनल आंसर की, ए बताना आपको। तो ए क्या है कि C7H14 का है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ओजोनलिसिस कर दिया, BnC बना है इसमें। ना गाइस बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि खाली जब ओजोनलिसिस लिखते हो तो मैं रिडक्टिव लूँ या ऑक्सीडेटिव, तो हमेशा आप रिडक्टिव ही मान के चलें, अनटिल अनलेस आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे जानबूझ के दे दे तब ऑक्सीडेशन मान लो, लेकिन अगर कुछ ऐसा है नहीं तो रिडक्टिव मान के चलें। BnC बना, ठीक है। बी का तो इन्होंने ये I2NOH के साथ रिएक्शन कराई, येलो PPT कर दिया, यानी आयोडोफोम की रिएक्शन हो गई, ठीक है। येलो PPT किसका होता है, CHI3 का, आयोडोफोम, यानी बी का जब इससे रिएक्शन करी आयोडोफोम बना होगा। अगेन ये जो रिएक्शन हुई Ag2O हीट के साथ सिल्वर मिरर, यानी ये क्या हो गया, टोलेंस रिएजेंट। समझना गाइस आपको कि क्या प्रूव हो रहा है इससे। टोलेंस रिएजेंट जो है कौन से सिल्वर मिरर देते हैं, यानी सिल्वर Ag ये आ रहा है। तो जो एल्डिहाइड्स हैं एरोमेटिक या नॉर्मल, ये टोलेंस रिएजेंट पॉजिटिव देते हैं। तो इसका मतलब जो बी है आपका वो एल्डिहाइड है। और साथ ही साथ अगर आपका यहाँ येलो PPT भी बन रहा है तो इस तरह का कुछ कंपाउंड होगा, यूं समझना आपको मैंने ऐसे कैसे बनाया, क्यों, जो आयोडोफोम की रिएक्शन है उसमें ये वाली जो एक तो एल्कोहल की ये वाली जो है ज़रूरी होती है, या फिर CHOH ये वाला पोर्शन ज़रूरी होता है। तो ये जो R है ये चेंज होती रहती है। अब क्योंकि इसमें ये कहा है कि येलो PPT दे रहा है तो ये तो है ही, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और Ag2O दे रहा है तो इससे क्या प्रूव हुआ कि एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड कब होगा, CHO ग्रुप। अब एक ये CH3 अगर प्रेजेंट है तो दूसरा तो H होगा ही ना, समझ में आ गया गाइस आपको। तो ये B हो गया, इस तरह से सोल्व करना है आपको, ये B है B, ठीक है। और सबसे पहले तो अच्छा गाइस स्टार्टिंग से पहले आप इस तरह जरूर देख लीजिएगा, C7H14 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7, तो सब ये फॉलो कर रहे हैं तो कोई सा नहीं कटा। तो बी हो गया ये। अब सी क्या है, सी का देखिए, सी का है कि I2+NUH है, नो येलो PPT, इसका मतलब ये लिंकेज तो सी में प्रेजेंट है नहीं, कोई CHI3 नहीं बना, ठीक है। अब LiLH4 के साथ रिएक्शन करके D बना, और D को एनहाइड्रस ZnCl2 कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन कराई, तो ये क्या है आपका ल्यूकस रिएजेंट है, ल्यूकस टेस्ट दे रहा है, क्या गिव्स टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स। अगर इमीडिएटली होता तो टर्शरी एल्कोहल होता, ये 5 या 10 मिनट्स लगाता है तो सेकेंडरी एल्कोहल देता है, और अगर थोड़ा टाइम लगा रहा है, बहुत टाइम लगा रहा है तो 1 डिग्री यानी प्राइमरी एल्कोहल है, तो 5 मिनट यानी सेकेंडरी एल्कोहल है। तो ये क्या है, मतलब डी है आपका सेकेंडरी एल्कोहल, यानी जब आपको सी से रिडक्शन हुआ होगा LiLH4 के साथ जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तब ये आपका एल्कोहल बना डी, यानी सी भी आपका एक क्या है, कीटोन या एल्डिहाइड टाइप का कंपाउंड है जिसका रिएक्शन होगा डी बना, सेकेंडरी एल्कोहल। समझ आपको। अब आपको क्या करना है, मुझे ये है एक तो ये वाला कि बी, जब मैं इसका ए का इन सब में ए का ओजोनलिसिस करूंगा तो एक तो ये बनना चाहिए, और यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड बनना चाहिए जिसमें ना तो ये लिंकेज है लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए आफ्टर रिडक्शन। समझ आप गाइस आपको किस तरह से कह रहा हूँ मैं। अब तो बस अभी इसमें एक ऑप्शन वाइज देख लो, इसमें ऑप्शन ज़्यादा आसान पड़ेगा। पहला अगर ऑप्शन देखता हूँ, ओजोनलिसिस करा तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो O और O ऐड कर दिया, तो पहला तो आपका ये वाला बन गया H CH3A। बी तो आपने कह दिया ठीक है भैया बी तो बन गया, लेकिन क्या ये वाला बन रहा है, दूसरा कंपाउंड बना ये इस तरह का, ठीक है। अब इसका रिडक्शन करूंगा तो H यहाँ जुड़ जाएगा, भाई LiAlH4 है, इसमें एक्टिव रिएजेंट क्या है H नेगेटिव, H नेगेटिव ने अटैक करके रिडक्शन कर दिया ऐसे, समझ रहे। तो ये बॉन्ड मैं यहीं कर देता हूँ डायरेक्ट, तो ये OH में हो गया, वो कन्वर्ट है ना, और यहाँ पे CH जुड़ गया होगा। तो क्या ये सेकेंडरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है ना गाइज, क्योंकि ये CH2OH में जुड़ गया, तो ये ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन देखता हूँ मैं। सो बी में अगर आप पहला करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ अगेन O एंड O, तो पहला तो आपका ये वाला बन गया, ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से बना है ऐसे, रिडक्शन करोगे तो H ऐड करा और OH में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो यानी मैं यही लिख लेता हूँ डायरेक्ट, है ना। तो
तो CHOH, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। यस दिस इज, तो ये मेरा आंसर सही हो सकता है, इनफैक्ट हो गई, क्योंकि और तो कुछ दिख नहीं रहा है ना इसमें रिएक्शन, और कोई कंडीशन थी नहीं। सिमिलरली अगर इसमें देखोगे ये ब्रेक हो जाएगा, तो इसकी तरह ये तो आपका प्राइमरी अल्कोहल देगा, और ये आपका H नहीं है, कीटोन दे रहा है, तो ये नहीं होगा। इसमें ब्रेक करोगे, पहला ऑप्शन ये तो दे रहा है, लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो ये वाला दे रहा है ऐसे, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, कंफ्यूज इसलिए क्योंकि अगर आप रिडक्शन करोगे तो यहाँ पे CHOH हो गया, आप क्या हो गया यार, ये तो सेकेंडरी आ गया। अब लेकिन सेकेंडरी तो आ गया, लेकिन ये वाली कंडीशन कौन याद रखेगा, नो येलो पीपीटी, यानी ये वाली प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, CHOH वाली प्रेजेंट हो गई ना इधर, समझाया ना भी आपको एल्कोहल के केस में, तो ये नहीं है, इसके इस रीजन की वजह से। सो जो करेक्ट आंसर इज बी।